गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हमने कुरुक्षेत्र ज़िले के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने हूँ मेवात को लेकर। आज हम मेवात, नू या सत्यमेवपुरम, जो 3 नामों से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी। उस टाइम पर निर्णय लिया गया था और गांधी जी का जो नारा था सत्यमेव जयते, उसी के आधार पर इसका नाम एक नए जिले के रूप में सत्यमेवपुरम, इसका जो नाम है वो रखा गया। बाद में इसको चेंज किया गया सत्यमेवपुरम, नूह और मेवात। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मेवात के बारे में। मेवात यानी नूह, इसकी जो स्थिति है ये हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा के दक्षिण दिशा में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है वो नूह में है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नूह में है। उपमंडल फिरोजपुर, झिरका और नूह। इसका जो उपमंडल है वो फिरोजपुर, झिरका और नूह में है। तहसील, जो मेवात है उसकी तहसील क्या है बच्चों? फिरोजपुर, झिरका, नूह, पुन्हाना, तावड़ू। उप तहसील इसकी नगीना है, जो इम्पोर्टेंट है। उप तहसील क्या है इसकी? नगीना। खंड क्या है? फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, नगीना, नूह और तावड़ू इसके खंड हैं। क्षेत्रफल कितना है इसका? 1507 वर्ग किलोमीटर। जो क्षेत्रफल है इसका वो है 1507 वर्ग किलोमीटर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या 10,89,406, 10,89,406। और कुछ बुक्स के अंदर आंकड़े दिए गए हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो जनसंख्या है वो 10,89,263 है। तो पीछे वाली इतना मायने नहीं रखती, जो आगे वाली डिजिट है वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए, 10,89,000। जो साक्षरता दर है वो है इसकी ओनली 56.8%। तो साक्षरता दर कितनी है इसकी? 56.08। और कुछ डाटों के अंदर जो साक्षरता दर है वो 56.1% दी गई है। 56.1%। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 56 हमारा इम्पोर्टेंट है, जो सभी जगह समान दिया गया है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? नूह है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए। सेकंड है इसका कि उपमंडल इसका फिरोजपुर, झिरका और नूह है। फिर नेक्स्ट है उप तहसील इसकी नगीना है। क्षेत्रफल कितना है मेवात का? तो क्षेत्रफल हमारा है 1507 वर्ग किलोमीटर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। फिर जनसंख्या इसकी 10,89,406 है। साक्षरता दर 56.08% है, या 56.1% है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मेवात के बारे में है कि मेवात हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है? गुरुग्राम की है। तो मेवात की क्या है बच्चों जानकारी? कि वहाँ पर जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। हरियाणा में अगर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो कहाँ के हैं? मेवात के हैं। और एक और जानकारी मैं आपको देती हूँ मेवात के बारे में। इसको मिनी पाकिस्तान, मिनी का मतलब तो छोटा, किसको छोटा पाकिस्तान भी कहा गया है। अब इसको छोटा पाकिस्तान क्यों कहा गया? जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो उस टाइम पर महात्मा गांधी ने बहुत सारे जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान जाने से रोका था। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम आपको समान अधिकार देंगे, सारी सुविधाएं आपको देंगे और संविधान में भी आपको समान दर्जा मिलेगा, इसलिए आप भारत को छोड़कर पाकिस्तान मत जाएं। तो उस टाइम पर लगभग जो मुसलमान हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मुसलमान हैं वो मेवात में रह गए थे, यानी उस जगह पर रहे थे। तो बाद में इसको एक अलग जिला बना दिया गया था।
अब जो पुरुष साक्षरता है इसकी 69 और महिला साक्षरता 36, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इसको इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। अब सबसे पहले इसका नामकरण, किसका जो नाम है वो कैसे रखा। 4 अप्रैल 2005 को कांग्रेस सरकार ने इसका नाम बदलकर मेवात कर दिया। तो कांग्रेस सरकार ने इसका नाम 4 अप्रैल 2005 को इसका नाम क्या रख दिया कांग्रेस सरकार ने, मेवात सत्यमेव पुरम से। गांधी जी का नारा था सत्यमेव जयते, इसी का अनुसरण करते हुए हरियाणा के 20वें जिले का नाम सत्यमेव पुरम रखा गया। वर्ष 2005 में कांग्रेस सरकार के गठन के पश्चात इस जिले का नाम मेवात रखा गया। तो स्टार्टिंग में बच्चों इसका नाम क्या था, गांधी जी के नारे के आधार पर इसका नाम रखा गया था सत्यमेव पुरम। हरियाणा का 20वां जिला है और 2005 में कांग्रेस सरकार के गठन के पश्चात इस जिले का नाम मेवात रख दिया गया। क्या नाम रख दिया इसका, मेवात रख दिया गया। 12 अप्रैल 2016 को हरियाणा सरकार ने मेवात का नाम बदलकर नू कर दिया। अब 2005 में इसका नाम क्या रखा था, मेवात, और अभी 12 अप्रैल 2016 में हरियाणा सरकार ने, कौन सी सरकार ने, हरियाणा सरकार में कई जगह पे आपको HR भी लिखा हुआ दिखाई देता है, तो आप पजल मत हो कि HR का मतलब क्या है, H से हरियाणा, ठीक है, HR है हरियाणा। तो हरियाणा जो सरकार है उसने 12 अप्रैल 2016 को मेवात का नाम बदलकर नूह कर दिया गया। नूह का इतिहास, अब नूह का जो इतिहास है, इसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये हरियाणा का 20वां जिला है। नूह को मेवात जिले का मुख्यालय बनाया गया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये हरियाणा का 20वां जिला है और मेवात जो जिला है उसका इसको मुख्यालय बनाया गया है। नूह को मेवात जिले का मुख्यालय बनाया गया है। 4 अप्रैल 2005 को गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में से कुछ भाग अलग कर मेवात जिले के हिस्से बना दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है कि जो इसका निर्माण हुआ था 4 अप्रैल 2005 को, कब हुआ था, 4 अप्रैल 2005 को सत्यमेव पुरम बनाया गया। फिर और कैसे बनाया था, गुड़गांव और जो फरीदाबाद है उनमें से कुछ हिस्सा अलग करके, जहाँ पर जिस पार्ट में मुसलमान ज़्यादा रहते थे तो वो हिस्सा अलग करके मेवात जिले का निर्माण किया गया। हरियाणा के तत्कालिक मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, आपको पता है कि ओम प्रकाश चौटाला 3 बार CM रह चुके हैं। कितनी बार CM रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला, 3 बार CM रह चुके हैं हरियाणा के। तो तत्कालिक मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राज्य के 20वें जिले की घोषणा की थी। तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि जो सत्यमेव पुरम जो जिला है उसकी घोषणा किसने की थी, हमारे मुख्यमंत्री श्री माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जो अभी दुष्यंत चौटाला है उनके दादाजी ही हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को की थी और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो 20वें जिले की घोषणा की थी। उसमें इस जिले का नाम सत्यमेव पुरम रखा गया। इस जिले का मुख्यालय नूह में बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता पर बंटवारे के समय मेवात की बहुसंख्यक मुस्लिम जनता जब भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रही थी तब महात्मा गांधी जी ने उन्हें रोकते हुए समान व्यवहार, संपूर्ण सुरक्षा और विकास की पूरी गारंटी दी थी। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो महात्मा गांधी ने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका था और उनको विकास की और सहानुभूति दी थी और विकास की पूरी गारंटी दी थी कि समान व्यवहार तुम्हारे साथ किया जाएगा। इसीलिए वो यहाँ रुके थे और गुड़गांव और फरीदाबाद में कुछ जो मुसलमान रुके थे, बाद में
जहाँ पर ज़्यादा संख्या में मुसलमान थे उस हिस्से को अलग करके सत्यमेव पुरम बनाया गया, फिर उसको मेवात कहा गया, फिर उसको नूह कहा गया। भारत की स्वतंत्रता पर बंटवारे के समय मेवात की बहुसंख्यक मुस्लिम जनता, यह भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है मेवात जिले का अधिकतर भाग समतल है। मेवात का कुछ भाग अरावली की पहाड़ियों से सटा हुआ है। या रहने वाले अधिकतर लोग मेव या मुस्लिम हैं, कि मेवात के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो मेव या मुस्लिम कहलाते हैं। मेव जाति वहाँ पे हैं या मुस्लिम जाति वहाँ पे हैं। और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, दो टाइप की है हमारे पास यहाँ पहाड़ियाँ, एक शिवालिक क्षेत्र है हमारे पास और एक अरावली का क्षेत्र है। ठीक है, तो अरावली का क्षेत्र जो हमारे महेंद्रगढ़ नारनौल यहाँ पे ज़्यादा है। और जो शिवालिक श्रेणी है, हमारी शिवालिक श्रेणी आपको पता है कि वो हमारे उत्तर में बहुत ज़्यादा, उत्तर में जो विस्तार से जो फैला हुआ है शिवालिक श्रेणियाँ। मेवात में आईटीसी द्वारा संचालित गोल्फ कोर्स है, मशहूर है। इसके अलावा जयपुर हाईवे पर स्थित रिसोर्ट कंट्री क्लब भी यहाँ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है और इजी भी है आपके लिए कि आईटीसी द्वारा संचालित, किसके द्वारा, आईसीटी के द्वारा संचालित गोल्फ कोर्स। आपने कई बार देखा होगा कि टीवी पर भी आप देखते हैं कि गोल्फ के जो गेम होते हैं वो दिखाए जाते हैं गोल्फ का, कि एक छोटी सी बॉल होती है, एक छोटा सा गड्ढा होता है, उस बॉल को वो एक स्टिक के सहारे उसके अंदर धकेलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गोल्फ कोर्स मशहूर है, गोल्फ का जो कोर्स है वो यहाँ पे दिया जाता है। और जयपुर हाईवे पर स्थित रिसोर्ट कंट्री क्लब भी यहाँ का जो प्रमुख है पर्यटन स्थल है। सामाजिक व आर्थिक रूप से यह क्षेत्र हरियाणा राज्य का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना गया है। हरियाणा का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र इसको माना गया है, क्योंकि यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा कम है। 1980 में हरियाणा सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध होकर मेवात विकास बोर्ड का गठन किया है। तो 1980 में हरियाणा सरकार ने इस क्षेत्र के लिए वचनबद्ध होकर, यानी हरियाणा सरकार ने वचन लिया है कि इस क्षेत्र का विकास करने के लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और बाकी के जिलों की तरह इस 20वें जिले का भी हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो इसके लिए हमारी हरियाणा सरकार वचनबद्ध है और मेवात विकास बोर्ड का यहाँ पर उन्होंने गठन किया है। तो अभी हमने जैसे जो पिक्चर आपके सामने है, ये जो महिला है अंजुन आरा, तो ये बीए जेबीटी और सीटेट क्लियर है इनका, और आज के दिन ये मेवात की सरपंच है। क्या है बच्चों, ये मेवात की सरपंच है। और ये अकेले सिर्फ एक गांव की सरपंच नहीं है, मेवात के 5 गांव की सरपंच है ये लेडीज़। और इन्होंने गांव के अंदर बहुत अच्छे जो सुधार किए हैं। शिक्षा से रिलेटेड सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैंने अपना जो स्पीच है शिक्षा से संबंधित है, सबसे पहले मैंने महिलाओं के बारे में शिक्षा से रिलेटेड जो स्पीच दिया था, उससे जो गांव के जो लोग हैं मोटिवेट होकर उन्होंने अपनी लड़कियों को स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो केवल 37.6% है। तो बड़ी सोचने की बात है कि सिर्फ 37% महिलाएं मेवात के अंदर पढ़ी लिखी हैं, बाकी क्या है, अनपढ़ हैं। तो इस अंजुम आरा जो सरपंच है गांव की, तो इसने बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे क्या किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने शिक्षा को लेकर मोटिवेट किया है गांव वालों को। और इन्हीं के मोटिवेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने लड़कियों को स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया। लोगों के सामने एक समस्या और थी कि मतलब जो गांव के स्कूल हैं उनके अंदर सिर्फ जेंट्स टीचर्स हैं, इसलिए हम लड़कियों को नहीं भेजना चाहते, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको पता है कि देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपनी जो औरतें हैं उनको ज़्यादातर बुर्के में रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए उनकी थोड़ी सी एक जो सोच है वो यही थी कि जो जेंट्स टीचर्स हैं उनके पास हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, लड़कियों को नहीं भेजेंगे। तो इन सरपंच
महिला ने लगभग 6 महीने तक उस स्कूल में जाकर लड़कियों को पढ़ाया है, पेरेंट्स को, बच्चों को मोटिवेट किया है। तो इनके प्रयास से अब पहले से ज़्यादा लड़कियां वहां पर शिक्षा ग्रहण करने लगी हैं। अभी 2021 में जो जनगणना होगी उसे पता चलेगा कि मेवात के अंदर जो साक्षरता दर है वो पहले की अपेक्षा कितनी बड़ी है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी नूह से रिलेटेड, तो उसमें हम यहाँ की नदियाँ, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा सीट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट इस टॉपिक को पूरा क्लियर करने के लिए आगे वाली जो वीडियो है उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।